क्यों तार दे। बीजेपी एमएलएस ने असेंबली से वॉकआउट कर दिया है अभी अभी, और हमारे साथ हैं बीजेपी के एमएलए नरेंद्र सिंह जी। इनसे जानते हैं कि क्यों वॉकआउट किया है। नरेंद्र जी, क्या हुआ अचानक जो वॉकआउट करना पड़ गया पूरे आपके बीजेपी विधायकों को? ऐसा है कि जो पीडीपी के एमएलए हैं वाइदपरा जी उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चंस किए। एक तो उन्होंने बोला कि भाई ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जी ये असेंबली नहीं है। जी उस पर भी हमारे सुनील शर्मा जी उठे कि इसको वर्ड्स वापस लेने चाहिए। फिर उसने बोला कि जो 13 जुलाई को लोग कश्मीर में मरे थे उनके उस दिन को छुट्टी डिक्लेयर करनी चाहिए। अच्छा उसके ऊपर सुनील शर्मा जी ने कहा, बाकी लोगों ने कहा कि भाई उन्होंने महाराजा के खिलाफ विद्रोह किया था, प्रिपरेटर थे, जबकि वो सारे लोग शो डाल रहे थे। उन्होंने सुनील जी ने ये भी उनको कहा कि जो लोग जब आपका पीडीपी का राज था वो मारे गए वो कौन लोग थे, जब एनसी के राज में लोग मारे गए वो कौन लोग थे जब आपकी सरकार के टाइम। इस पे भाजपा ने विद्रोह किया, अपना वॉकआउट किया और हमने महाराजा हरि सिंह के नारे लगाए, महाराजा गुलाब सिंह, उनके कारण जो स्टेट बनी थी। इसके ऊपर जो आज पूरा असेंबली में तो साफ सी बात है कि लगातार ये असेंबली में जब जब भी कोई असेंबली में किसी चीज़ की बात होती है तो यही बात होती है कि 13 जुलाई को जो है वो ब्लैक डे घोषित करने की बात होती है। मगर यहाँ पर हम ये कहते हैं कि वो तो जो था वो शहीद कहते हैं, यहाँ कहा जाता है कि उन्होंने महाराजा के खिलाफ विद्रोह किया था। तो क्यों आपको लगता है जानबूझकर पीडीपी ये मामले उठा रही है ताकि यहाँ पर ये हंगामा किया जाए असेंबली के अंदर? ऐसा है कि ये एक सेक्शन को खुश कर, हमेशा इन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी की है, ये उसी पॉलिसी के ऊपर है। हमने बार बार उठाया इस एलजी डिस्कशन के ऊपर कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से वायदे करके जो मैंडेट लिया उसके ऊपर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिल माफ़ करेंगे, हम 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, हम 5,000 रुपया पर मंथ देंगे, 12 सिलेंडर फ्री देंगे, हम अनाज फ्री देंगे, हम 3 महीने में 1 लाख नौकरी ऐड करेंगे, लोगों को जॉब देंगे। उस तरफ नहीं आ रही। ये सरकार किसी और बातों पे मैंडेट लेके आई, अब इनका फेलियर है, ये इशू को डाइवर्ट कर। नरेंद्र जी, क्या 13 जुलाई को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पीडीपी के साथ आ रही है, उन्हीं का सपोर्ट कर रही है? बिल्कुल, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे थे, दोनों एक सेक्शन को अपीज कर रहे हैं, अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और जो 13 जुलाई था, हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, उसका महाराजा के खिलाफ विद्रोह था, वो कम्युनल विद्रोह था। तो इस बात पर अगर दोबारा भी असेंबली में कभी बात होती है तो बीजेपी लगातार विरोध करती रहेगी? वो विद्रोही थे, वो प्रिपरेटर थे और वो महाराजा के खिलाफ थे, वो कम्युनल वायलेंस था महाराजा की। तो वॉकआउट किया आपने, आपके सभी एमएलए ने वॉकआउट कर दिया? बिल्कुल, वो 1931 का वो कम्युनल वायलेंस था। उसके बाद आगे आके हम देख सकते 47 के बाद जो कश्मीर के हालात खराब हुए उसकी वो बुनियाद थी। थैंक यू नरेंद्र जी। तो ये आप देख सकते हैं बीजेपी के सभी एमएलए बाहर आ चुके हैं और सभी एमएलए ने बाहर आकर यहाँ से मीडिया से भी बात की है और लगातार विद्रोह जो है किया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी के एक और विधायक हैं युद्धवीर सेठी, इनसे भी बात करते हैं। सेठी साहब, सभी एमएलए ने वॉकआउट कर दिया, क्यों किया वॉकआउट? हमने सब ने वॉकआउट किया है क्योंकि जो 13 जुलाई की जो वहाँ पर जब महाराजा हरि सिंह हमारे राजा के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था, ये उनको शहीद का दर्जा दे रहे हैं। वो तो गद्दार है, वो तो हमारी स्टेट के गद्दार हैं। इसलिए और जो शब्द सुनील जी ने उस वक्त बोले कि ये गद्दार है, उसको इस ऑनरेबल स्पीकर ने वापस लिया उस शब्द को, इसलिए हम सब बाइकआउट करके आए। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ही पेज पे है इसको लेकर? ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो बात देश के खिलाफ होती है ये इकट्ठे होते हैं, इनका एक ही एजेंडा है। इनको आग लगी है जो 370 जाने के बाद, जो इनकी जागीर, जो कुछ परिवारों की जागीर थी वो ख़त्म हो चुकी है, इनको उसी की तकलीफ है। जागीर वापस नहीं आनी, 370 दफन हो चुका है, इनको तो डेवलपमेंट के मुद्दे पे आगे बढ़ना चाहिए। बीजेपी विरोध करती रहेगी इस बात का? 100% जो हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने शहादत दी हुई है। हम लोगों ने 1947 के बाद एक ही सिद्धांत पे चले हुए हैं, एक निशान एक प्रधान, उसके ऊपर ही हमने आगे भी चलना है और उसके खिलाफ कोई बात करेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। धन्यवाद।
तो ये थे युद्धवीर सेठी, बीजेपी के विधायक, जिन्होंने कहा कि हमने वॉकआउट कर दिया है और जब भी कोई ऐसी बात आएगी जो देश के विरोध में होगी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस बात करे या पीडीपी, उसके खिलाफ लगातार विरोध होता रहेगा। कैमरा पर्सन गगनदीप सिंह के साथ दीपक खजूरिया, द न्यूज़ रूम 24 आवाज़, जम्मू।